मुजफ्फरपुर में एक इतनी प्रोमिनेंट अच्छी नदी बहती है। अगर अहमदाबाद में साबरमती फ्रंट डेवलप किया जा सकता है, जो आज दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है, तो वो मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं बन सकता है। आज जिस तरह के मंत्री, जिस तरह के विधायक आपके सामने हैं, गुंडा और माफिया के लोग, जिस तरह के मर्डरर आपके उप मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे हैं, और जिस तरह से उनका असर है, उससे पूरा का पूरा सरकार तंत्र व्यवस्थित होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं राजेश। आज हमारे बीच हैं जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी। हम इनसे बात करेंगे कि इनका अभी तक विजन क्या है और यह किस विजन को लेकर चुनाव में आए हैं और इनको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। आइए बात करते हैं इनसे। नमस्कार, सबसे पहले आपको स्वागत है मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले आप बताइए कि आपका बिहार को बदलने का जो विजन है वो किस तरह से। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। लगभग हर प्रखंड में हमारी सरकार एक नया प्रोग्राम लेकर आने वाली है। उसके तहत अगर हम केवल मुजफ्फरपुर शहर की बात करें तो एक छोटा सा उदाहरण है। मुजफ्फरपुर में एक इतनी प्रोमिनेंट अच्छी नदी बहती है। अगर अहमदाबाद में साबरमती फ्रंट डेवलप किया जा सकता है, जो आज दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है, तो वो मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं बन सकता है। मुजफ्फरपुर में इस नदी की हालत आज इतनी ख़राब है और इसको सही करना बहुत आसान है। बड़े बड़े करोड़ों हजार करोड़ रुपए लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये करना बहुत आसान है, जिसका प्लान लेकर हम आएंगे। शहर में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। शहर में जो गंदगी है उसको कैसे सही किया जाए, नगर पालिका की व्यवस्था, नगर निगम की व्यवस्था, वहाँ के कार्यकर्ताओं की व्यवस्था किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए, ये केवल एक सोच की बात है। क्योंकि सिस्टम है, वो इम्प्लीमेंट करने की कुवत किसी में नहीं है। सरकारें भ्रष्टाचार में इतनी ज़्यादा लिप्त हैं कि जिनको डिसीजन लेकर इम्प्लीमेंट करना चाहिए स्ट्रिक्ट हैंड से, वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भ्रष्टाचार से आप कैसे लड़ेंगे? उसका बहुत सीधा साधा तरीका है। अगर आप ऊपर के नेताओं को भ्रष्टाचार मुक्त कर दें तो नीचे के लोग अपने आप संभल जाएंगे। आज जिस तरह के मंत्री, जिस तरह के विधायक आपके सामने हैं, गुंडा और माफिया के लोग, जिस तरह के मर्डरर आपके उप मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे हैं, और जिस तरह से उनका असर है, उससे पूरा का पूरा सरकार तंत्र व्यवस्थित होता है। और लोग समझते हैं कि वो अगर कोई गलती करते हैं, कोई भ्रष्टाचार करते हैं, तो उनको देखने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जो देखने वाला है वो तो उनसे भी बड़ा भ्रष्टाचारी है। तो जन सुराज एक ऐसा साबित, सही और ईमानदार सिस्टम लेकर आएगा जहां पर हर मंत्री, हर विधायक एक नए उत्साह से, एक शुद्ध मन से, एक ईमानदार व्यक्तित्व के साथ बिहार का चेहरा बदलने के लिए काम करेगा। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जनता ने अगर हमें अपना आशीर्वाद दिया तो हम आपको 6 महीने के अंदर भ्रष्टाचार का लेवल इतना कम करके दिखा देंगे कि आम लोगों को अपनी ज़िंदगी में उसका असर दिखाई देने लगेगा। ये हमारा वादा है। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, मतलब अफसरशाही हावी है नीचे से स्तर तक।
चपरासी से लेके बड़े बड़े अफसर तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस स्थिति में आप एकाएक आके उसमें बदलाव करने की बात कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया, आज चपरासी घूस ले रहा है क्योंकि वो जानता है कि अंदर किरानी साहब घूस लेंगे। किरानी साहब घूस लेते हैं क्योंकि जानता है कि ये पेपर अगर ओवरसीयर के पास गया या अंडर सेक्रेटरी के पास गया तो वहाँ पे घूस देना पड़ेगा। अंडर सेक्रेटरी जानता है कि उसको अगर वो घूस लेगा तभी वो ऊपर वाले को पैसा दे पाएगा। अगर हमने ऊपर से भ्रष्टाचार खत्म किया तो ये बहुत जल्दी नीचे परकोलेट करेगा। नीचे आप 100 लोगों को भी केवल बहाना बनाकर, केवल शो पीस बनाकर 100 लोगों को भी पकड़ के जेल में डाल दें, उन पर चार्ज लगा दें, भ्रष्टाचार इससे ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले तो ऊपर बैठे हुए हैं, उनके साथ ही भ्रष्टाचार का खात्मा हो सकता है और यही काम जनसुराज करेगी। ऐसे ही लोगों को आपने टिकट भी दिया होगा जो राजनीति में सूझता रखते हैं। हमने कोशिश यही की है कि वैसे लोगों को, वैसे काबिल लोगों को राजनीति में लाएं जो मन से शुद्ध और ईमानदार हैं। और एक बार अगर हमारी सरकार बनी तो उन सारे विधायकों को और अपने मंत्रियों को ऐसी व्यवस्था बनाएंगे उनको ट्रेन करने की कि वो सब जनसुराज के रंग में रंग जाएंगे और बिहार को बदलने में अपना भरसक योगदान देंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिला? जी हाँ, पूरे प्रदेश में मैं देख रहा हूँ। 2 दिन पहले मैं मांझी में था, कल मैं दरभंगा में था, आज मैं मुजफ्फरपुर में हूँ। मैंने हर जगह देखा है लोगों में एक नया उत्साह है। मैं उन लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुलकर वोटिंग के समय सामने आएं और वोटिंग मशीन के सामने जब खड़े हों तो किसी भी दबाव से मुक्त रहें। इतना ही केवल ध्यान दें कि जिन लोगों ने हमारे और आपके ऊपर 35-40 सालों से राज किया, हमें धोखा दिया, केवल अपने पॉकेट और अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाया, जो एक चपरासी के घर में रहते थे आज 900 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाकर बैठे हुए हैं, इन सारे लोगों ने जो धोखा दिया इन पर फिर से विश्वास नहीं करना है। वो चाहे कैसे भी वादे करें, आप ये समझ लें कि वो वादे केवल आपको लुभाने के लिए हैं, केवल चुनाव तक ही है। एक बार चुनाव हुआ वो फिर आपको मुंह दिखाने के लिए नहीं आएंगे। मेरी आपसे केवल इतनी विनती है कि इस बार धोखा मत खाइए, इस बार इस धोखे से निकलिए, अपने बच्चों के भविष्य को संभालिए और जनसुराज को स्कूल के बस्ते पर अपना बटन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती